लाला बड़े हुए कुछ, तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी उनका पहला काम। सुखदेव जी कहते हैं जो गोपियां दर्शन करके गई थी ना, वो यही चाहती है कि लाला हमें दर्शन देने आए, या तो वो दर्शन देने आए या किसी न किसी बहाने से हमें उनका दर्शन मिले। सुंदर मटकियों में माखन जमाती हैं लाला का ध्यान करके। मन में भाव आता है कि लाला आए और हमारे इस माखन का भोग लगाएं। तो भगवान तो घट घट की जानते हैं, भगवान तो जर्रे जर्रे में निवास करते हैं। भगवान मन के भाव को समझ गए, ग्वालों से कहा भैया अब बड़े हो गए हैं ना, तो घर में बैठा नहीं जाता, ऐसा करो जो गोपियां माखन बेचने जाती है मथुरा में, मेहनत करते हैं हम लोग सब और खाते मथुरा वाले, वो सब हष्ट पुष्ट पहलवान होते जा रहे हैं, और तुमने अपनी हालत देखी है कैसे सूखे पतले दुबले हो गए हो। क्या करें लाला? बोले माखन चोरी करेंगे, माखन रहेगा ही नहीं तो बिकेगा क्या, क्या ले जाएंगे गोपियां? माखन चोरी करना प्रारंभ कर दिया। घर में कमी थी इसलिए किया, ऐसा नहीं था। 9 लाख गाय थी बाबा नंद के यहाँ। भगवान गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर में जाकर माखन चुराते रहते। जब लाला घर आ जाते हैं तो शिकायत लेकर जाती है कि शिकायत के बहाने ही सही कम से कम लाला का दर्शन तो होगा। शिकायत लेके जाती मैया के पास में, मैया तुम्हारा लाला हमारे घरों में जाता है, माखन चोरी करता है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, इतना सुंदर दृश्य, गोपियां शिकायत के बहाने लाला का दर्शन करने आती हैं, इसी बहाने से गोविंद का दर्शन होगा, और जितना दर्शन हम करेंगे उतना ही कल्याणकारी होगा। मैया कहती मेरा छोटा सा बालक है, तुम झूठ बोलती हो, कैसे चोरी करता होगा, ये मटकी तक नहीं पहुंचता होगा, तुम झूठ बोल रही हो, मेरा लाला चोरी नहीं करता होगा। मेरा लाला बहुत सीधा है, सज्जन। तो गोपियां शिकायत करती मैया तुम्हें दिखने में लगता है ऐसा, ये सीधा नहीं बहुत टेढ़ा है। और शिकायत करती हुई गोपियां कहती हैं आप सभी लोग गाएंगे मेरे साथ। अरे सूधोन टेढ़ो समरिया, हरि बोल मैया, सूधोन टेढ़ो समरिया, मेरी फोरे गगरिया, सूधोन टेढ़ो समरिया, मेरी फोरे गगरिया, फोरे गगरिया मैया, फोरे गगरिया, फोरे गगरिया मैया, फोरे गगरिया, सूधोन टेढ़ो समरिया, मेरा फोरे गगरिया, सूधोन टेढ़ो समरिया, मेरी फोरे गगरिया, सूधोन टेढ़ो समरिया, मेरी फोरे गगरिया। ताली का सेवा करके बात बताइए। श्री राधा श्री बोल। गोपियां कहती है जिसे तुम सीधा समझ रही हो, सीधा नहीं है,
हम जब माखन बेचने जाते हैं ना मथुरा में, मार्ग में निकल बैठो पावे, मार्ग में निकल बैठो पावे, रास्ता घेर लेता है मैया तुम्हें और ऐसी बातें करता है ना प्यारी प्यारी। मार्ग में निकल बैठो पावे, मार्ग में निकल बैठो पावे, भाभी कहे मोह से बतलावे, भाभी कहे मोह से बतलावे, मेरी रोज रोज ओ मेरी रोज रोज मेरी रोज रोज रोके डगरिया, मेरी बोले डगरिया, रोज रोज कीड़ा डगरिया, मेरी बोले डगरिया। नाली की शर्म अपने भाग से आई है। भैया कहती है तुम रुकती क्यों हो? बोले क्यों ना रुके, इतने प्यार से कहता है भाभी, तो जब कहता है ना प्यार से तो हम रुक जाते हैं। और इतना चालाक है, चंद्र सखी भजन बाल कृष्ण छवे, 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 माखन चोर संवरिया, माखन चोर संवरिया, मेरे थोड़े डगरिया, सुरौल तेरो रिया, ताली बजाते भाई डगरिया, सुरौल तेरो संवरिया, मेरी थोड़े डगरिया। जय हो संवरिया, मेरी थोड़े डगरिया, मेरी घोड़े डगरिया, थोड़े डगरिया मेरी घोड़े डगरिया, थोड़े डगरिया मेरी घोड़े डगरिया, मैया तू दोनों टेढ़ो संवरिया, मेरे घोड़े डगरिया, तू दोनों टेढ़ो संवरिया, मेरी घोड़े डगरिया। बोलिए माखन चोर भगवान की जय, जय जय श्री राधे। मैया कहती है तुम झूठ बोलती हो, मैं तो नहीं मानती, मेरे सामने तो कभी बातें नहीं करता। बोले तुम्हारे सामने नहीं करता, बहुत नटखटे नहीं है। भगवान सुन रहे हैं कि तुमसे बदला लेना है, तुम घर तो पहुंचो, और भोले बनकर मैया के सामने खड़े हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं इतना सुंदर दृश्य इंद्रादिक देवता भी मन में सोचते हैं कि शायद हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हो। दूसरा दिन हुआ, ग्वालों से कहा ये गोपियां शिकायत लेके जाती हैं। एक दिन रात्रि में गए, गोपी सोई हुई है एक चारपाई पर, और पास में ही पति देव सोए हुए हैं।
पति की दाढ़ी ली, गोपी की चोटी ली, दोनों के बालों में गांठ लगा दी और कान में कह दिया हुआ। दोनों डर के भागे और वो कहने लगे अरे क्या कर रही हो? गोपी कहती तुम क्या कर रहे हो, क्यों खींच रहे हो बालों को? मन में सोच रहे हैं लगता है हुआ ने पकड़ ली। दोनों घबरा गए। देखा तो एक दूसरे की पति की दाढ़ी में गोपी की चोटी के बाल बंधे। मन में आता है, मालूम होता है कि गाय धोने की बेला है, समय है, उससे पहले ही जाकर के छोटे छोटे बछड़ों को खोल देते, गायों का दूध बछड़े पी लेते। ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। गोपियों से बदला लेने के लिए सखाओं की टोली लेकर गए। इधर गोपियां भी मन में सोचती है मैया को विश्वास नहीं होता, इनको जब तक हम पकड़ के अपने हाथों से नहीं ले जाएंगे मैया भरोसा नहीं करेगी। गोपियां ने जानबूझकर अपने घर के दरवाजे को खुला छोड़ दिया और देखा ग्वाले आ रहे हैं और गाय को लेकर जल पिलाने गई। ग्वालों ने देखा कि गोपी निकल गई घर से, भगवान और सभी ग्वालों को साथ में लेकर घुस गए। जैसे ही उसके घर में प्रवेश किया, गोपी जान गई गाय को तो वहीं बांध दिया। पीछे से आकर देखा तो ग्वालों की सीढ़ी बनाकर भगवान उनकी पीठ पर खड़े होकर माखन उतार रहे थे। गोपी को देखकर सबसे पहले नीचे वाला निकल के भागा। नीचे वाला निकला, सब धीरे धीरे धड़ाम से गिरे। भगवान रस्सी को पकड़कर मटकी को पकड़कर लटके रह गए माखन। गोपी ने कहा आज आए हो पकड़ में, आज मालूम पड़ेगी तुम्हारी मैया तुम्हें बहुत बड़ा हरिश्चंद्र समझती है ना, आज ले जाकर के दे दूंगी। रंगे हाथों आज पकड़े गए हो। अब तो भगवान मन में सोचने लगे मैया के सामने पहुंच गया तो बड़ी डांट पड़ेगी, मैया छड़ी से पिटाई करेगी। गोपी घूंघट लगाए हुए और ब्रज की गलियों में जा रही नंद भवन की तरफ। नंद रानी से जाकर शिकायत करूंगी, अपने लाला को हरिश्चंद्र समझती है, आज ले जाकर कहूंगी देख ले तेरा लाला एक मेरा। तू कहती है मेरा लाला बहुत सीधा, चोरी नहीं करता। भगवान मन में सोचते जा रहे हैं आज मैया के पल्ले पड़ गए तो आज खैर नहीं, आज मैया बहुत डांटेगी। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान ने देखा सामने से एक ग्वाला आ रहा और संयोग से उसी गोपी का पति था। वो पहले की माताएं बड़ा लंबा घूंघट लगाती थी और साड़ियां भी भगवान की कृपा से ऐसी होती थी कुछ दिखाई नहीं देता। आजकल तो घूंघट कितना भी लगा हैं, तो पहले घूंघट लगा के जा रही। इशारे से उसने पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं माखन खा के आया हूँ। जबरदस्ती कह रही कि चलो और खिलाऊंगी। बोले मुझे नहीं मिला, मुझे जाने दो ना इसके साथ। इशारे से बात हो रही, भगवान ने कहा तो ठीक है आजा। बुला लिया उसके पति को अपने पास में और गोपी से कहा गोपी तू बहुत निर्दयी है, तुझमें मोह नाम की चीज नहीं है, तेरा हृदय नहीं पिघलता। अरे छोटे से लाला का हाथ इतने कस के पकड़ा है तूने, मेरे हाथ में जलन होने लगी, दर्द होने लगी। ऐसा कर तू इस हाथ को छोड़ दे, मेरा दूसरा वाला हाथ पकड़ ले। गोपी कहती है मैं जानती हूँ तू चली आए छोड़ के भाग जाएगा मुझे। भगवान कहते तेरी सौगंध खा के कहता हूँ गोपी मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, तेरे साथ ही चलूंगा। मेरा ये वाला हाथ छोड़ दे और दूसरा पकड़ ले। जैसे ही गोपी ने हाथ छोड़ा, भगवान ने अपना हाथ निकाल करके और उसी के पति का हाथ उसको थमा दिया। बोले गोविंद भगवान की। भगवान तो वहां से गए और भागते हुए जाकर के घर में जाकर लेट गए आनंद से। गोपी बड़े खुशी में जा रही है कि मैया को आज तो खरी कोटी सुनाई दूंगी। उसे क्या पता था क्या हो गया। जैसे ही ले जाकर के पहुंची तो दरवाजे से ही आवाज लगाने लगी, अरे नंदरानी, अरे नंदरानी बाहर निकलो। खूब कहती थी कि मेरा लाला कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। अरे तुम बड़े घर की हो इसलिए तुम हमारी बात को दबा देती थी, तुम्हें हमारी बात झूठी लगती थी। आज अपनी आंखों से आकर देख लो तुम्हारा लाला चोरी करता है कि नहीं। मैया यशोदा निकल करके आई, देखा
गोपी क्यों चिल्ला रही हो? बोले तुम अपने लाला को हरिश्चंद्र समझती थी, अब देखो तुम्हारा लाला मैं लेकर के आई हूँ, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। मैया कहने लगी पहले घूंघट हटा के तो देख तेरा लाला है कि मेरा। जैसे ही घूंघट हटाया और देखा कि वो अपने पति का ही हाथ पकड़े खड़ी है। आहा, कहा तुम कहां से आ गए बीच में? कुछ नहीं। बोले तुम क्यों मेरे लाला को झूठा दोष लगाते? मेरा लाला तो घर में सोया हुआ है, वो क्यों चोरी करेगा? हमारे घर में कौन सी माखन की कमी है? इतना सुंदर भाव भक्त और भगवान का। गोपियां शिकायत लेके नहीं आती, ये भाव रखती हैं मन में कि जितनी बार हम जाएंगे उतनी बार हमें परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, वही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। फिर दूसरा दिन हुआ, आज तो भगवान गए उसी गोपी के घर में। कहा तू मुझे कल मैया से पिटवाना चाहती थी ना, उसकी मटकी उठाई, ग्वालों से कहा इसकी मटकी उठा लो और भागे वहां घर में से निकल के। बंदरों को खिलाते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं गलियों में, साथियों को खिला रहे हैं। अब तो गोपियां बड़ी परेशान, मन में सोचती खुद खाता तो अच्छी बात थी, फेंक क्यों रहा है, बिगाड़ क्यों रहा है। सुखदेव भगवान कथा सुना रहे, परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज ऐसा क्यों कर रहे भगवान? बोले इसलिए कर रहे थे, बंदरों को इसलिए माखन खिला रहे थे, इन्हीं बंदरों ने राम अवतार में इनकी बहुत सहायता की थी। भगवान सोचते हैं उसमें अवतार में मैंने इनका कोई उपकार नहीं कर पाया, इनके लिए कुछ नहीं कर पाया, लाओ इस जन्म में तो अपने हाथों से माखन खिला दो, इस अवतार में तो इसलिए बंदरों को माखन खिलाते हैं। आज भाई शोर मचता हुआ सभी गोपी वाले इकट्ठे हुए, गोपियां और मैया के यहाँ पहुंचे। मैया से कहा मैया अब तो हद हो गई, अब क्या हुआ? आज तो हद हो गई मैया, खुद खा रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं, गलियों में बिगाड़ रहे हैं। चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, 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 मुस्काए गयो री, हाँ खाई गयो री, मुस्काए गयो री, ओ खाई गयो री, मुस्काए गयो री, हाँ खाई गयो री, मुस्काए गयो री, चित चोर मेरा माखन खाई गयो री, चित चोर मेरा माखन